हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडियाट्रिक यूरोलॉजी क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कमसिजन, जो कि मोस्ट कॉमन सर्जरी है मेल चिल्ड्रन में। सर्कमसिजन को हम आम ज़बान में खतना भी कहते हैं। आज इसके हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें मालूम होना ज़रूरी है। पहला ये है कि सर्कमसिजन कहते किसे हैं। सर्कमसिजन एक प्रोसीजर है जिसमें हम पेनिस की फोरस्कन को रिमूव कर देते हैं एक सर्कुलर इंसिजन के जरिए, गिलोटाइन मेथड से, जो कि ट्रेडिशनल एक मेथड है या कि एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक से, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं। सर्कमसिजन के इंडिकेशन से दो तरह के हैं। एक है मेडिकल डिजीज, मेडिकल कॉजेस, दूसरा है रिलीजियस और कल्चरल रीजंस। मेडिकल डिजीज में जो कॉमन डिजीजेज हैं सोसाइटी में वो है फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, बैलेनाइटिस या रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसके अलावा कुछ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम सर्कमसिजन एडवाइस करते हैं। मोस्टली ये ओल्डर एज ग्रुप में पाई जाती हैं और ओल्डर एज ग्रुप में ही एडवाइस किया जाता है। रिलीजियस सर्कमसिजन वो न्यूनेट्स में और इन्फेंट्स में यानी छोटे बच्चों में एडवाइस किया जाता है, जो कि एक कंपलसरी प्रोसीजर माना जाता है। उसे बहुत जल्दी एज में किया जाता है। तो दोनों के टेक्निक और दोनों की डेलिकेसी को हमें ध्यान में रखना है कि दोनों कंप्लीटली एक जैसे नहीं है। बात हम कर रहे हैं पीडियाट्रिक केसेस की, यानी बच्चों में सर्कमसिजन की। यहाँ पर तो इसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेशन भी डिस्कस करेंगे कि इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन से हैं, क्योंकि सोसाइटी में पेरिफेरी से जो हमारे पास सर्कमसिजन वाले बच्चे आते हैं उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, कोनिजेनिटल एनोमली वो मिस हो जाते। उनमें सबसे कॉमन है हाइपोस्पेडियस, जिसमें पेशाब का छेद नीचे होता है, पेशाब की नली पूरी बनी हुई नहीं होती है। हाइपोस्पेडियस, एपिस्पेडियस, कॉर्डी या एम्बिगुअस जेनिटेलिया, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होते हैं, या एंडोक्राइन हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें पेनिस बहुत छोटा होता है या कि सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। इन केसेस में सर्कमसिजन को अवॉइड करना चाहिए और हमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से फौरन कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी फोरस्कन को बाद में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। बच्चों में बहुत कॉमन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो डायग्नोस नहीं हो पाती, जैसे हीमोफीलिया है या कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पर हमें सर्कमसिजन को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए हम प्रोसीजर से पहले ब्लड के सारे टेस्ट करवाते हैं, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट होता है और कोएगुलेशन प्रोफाइल होती है। फिर हम उसके टेक्निक को डिस्कस करेंगे कि एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स में हम लोग इसको कहाँ पर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉम्प्लिकेशन को समझ लें कि कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली चीज़ है कि एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है जो ट्रेडिशनली किया जाता है, जो छोटे सेंटर पर किया जाता है, जो अनइक्विप्ड होते हैं या अनट्रेन्ड पर्सन से किया जाता है। तो एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, अनस्टाइल कंडीशन में होता है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इन्फेक्शन काफ़ी होता है, स्किन रिट्रैक्ट हो जाती है और कई बार मीटस और ग्लांस को इंजरी हो जाती है। ये सारे केसेस कॉम्प्लिकेटेड हम रिसीव करते हैं यहाँ पर और उनको हम वापस रेक्टिफाई करते हैं, दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। यहाँ पर एडवांटेज है मॉडर्न एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स। हमारी जो टेक्निक है वो हम एक बहुत सोफिस्टिकेटेड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में हम सर्कमसिजन करते हैं। जैसे दूसरे हम बच्चों की सर्जरी करते हैं, ठीक उसी तरह हम सर्कमसिजन को ट्रीट करते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत फाइन होते हैं जो बच्चे की स्किन की को पकड़ने में काम आते हैं, स्पेशली डिजाइंड होते हैं। उसे पेंट और ड्रेप किया जाता है और उसके बाद एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक मार्कर पेन से उसकी मार्किंग की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है कि
अकॉर्डिंग टू एज कितना पेनाइल साइज होना चाहिए और कितना हमें ट्रिम करना है ताकि इरेक्शन में भी और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। मेजरमेंट और मार्किंग के बाद हम रिडंडेंट स्किन पर और उसके जंक्शन पर एक डिवाइस क्लैंप लगाते हैं और इस एक्स्ट्रा स्किन को फिर हम एक बहुत फाइन माइक्रोटिप कॉटरी से जो लो टेम्परेचर पर वर्क करती है उसे हम एक स्मूथ शार्प कट करते हैं। ये कटिंग बहुत स्मूथ होती है, प्रिसाइज होती है और ये ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है। स्किन इरेगुलर नहीं होती है, तो एक बहुत ऑल राउंड एक स्मूथ कट बनता है, एक सर्कल बनती है जो कि कॉस्मेटिकली बहुत बेटर होती है, गुड लुकिंग होती है। उसके बाद हम फाइन सूचर से इनर और आउटर पिप्यूस को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग के चांसेस और मिनिमाइज हो जाएं और इरेक्शन के साथ या ट्रॉमा के साथ रिट्रैक्ट नहीं हो और हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाए। 48 आवर्स तक हम एक ऑइंटमेंट बेस्ड ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं और 4 से 6 घंटे हम उसे बच्चे को मदर के साथ एडमिट रखते हैं पीडियाट्रिक वार्ड में एक्सपर्ट स्टाफ के केयर के साथ। जब बच्चा फीड कर लेता है, 1-2 बार यूरिन पास कर लेता है, ड्रेसिंग बिल्कुल ओके होती है, तो हम बच्चे को डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। 48 आवर्स बाद हम ड्रेसिंग को भी हटा देते हैं और सूचर्स अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा CO2 लेज़र भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम एल्डरली में एडवाइस करते हैं क्योंकि उसमें कई बार स्कारिंग हो जाती है, इन्फेक्शन और इडीमा के चांस रहते हैं, तो एक अगली रिंग बन सकता है। दूसरा है स्टेपलर सर्कमसिजन, उसको भी हम ओल्डर बॉयज़ में और एल्डरली मेल्स में यूज़ करते हैं जहाँ सर्कमसिजन की ज़रूरत होती है। इन्फेंट्स में हमारे यही टेक्निक है कि हम मेज़र करते हैं, फाइन माइक्रोटिप लो टेम्परेचर कॉर्टिसोल से कट करते हैं, सूचरिंग कर देते हैं, उसके बाद ड्रेसिंग अप्लाई कर देते हैं। 4 घंटे एडमिट रखने के बाद हम डिस्चार्ज करते हैं। तो इसके लिए जब भी आपको जो भी आपको मालूमात करनी हो, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।